जितेंद्र को लेते हैं। जितेंद्र कुमार जी। हाँ जी। जी सर। नमस्ते जी। नमस्ते जी। लास्ट टाइम हमारी बात अधूरी रह गई थी कि हम किसी किताब को या किसी भी ग्रंथ को कैसे मजहबी मान लेते हैं। तो आपने 4 शब्दों का इस्तेमाल किया था कि वो सुपर नेचुरल पावर का क्लेम करते हैं। इसमें एक तो होता है कि आप जनरल एक स्टेटमेंट देते हैं, एक कहते हैं आप क्लेम कर रहे हैं। दोनों में डिफरेंस हो जाता है। कोई भी किताब लिखी जाती है, कोई भी फिलोसफी, अगर उसको बुक फॉर्म में लाया जाता है तो वो रिलीजियस कैसे हो जाती है, मैं यही जानना चाहता था। आप जब कहते हैं कि वो सुपर नेचुरल पावर, तो पहले तो होता है नेचुरल क्या है? एवरीथिंग इज नेचुरल। फिर उसमें सुपीरियरिटी कहाँ से जाती है कि वो कैसे एक आप मेरे से सुपीरियर हो सकते हैं, हो सकता है मैं आपसे सुपीरियर हूँ। तो नेचुरल में सुपर हो जाना, फिर वो पावर हो जाना। अभी बता देता हूँ आपको, अभी बता देता हूँ। पावर की बात नहीं, सुपर नेचुरलिस्ट वर्ल्ड और सुपर नेचुरल वर्ल्ड जो है उसमें बहुत बड़ा गहरा फर्क है। वो नेचुरल वर्ल्ड वो है जो इसके हमारे पास रूल्स हैं, लॉज ऑफ द यूनिवर्स हैं, उसके अंदर जो ऑपरेट होता है उसको कहते हैं नेचुरल वर्ल्ड। सुपर नेचुरल वो होता है जो इन लॉज ऑफ नेचर से आउटसाइड ऑपरेट करते हो, जिनकी कोई नेचुरलिस्टिक वर्ल्ड व्यू से जिसकी कोई एक्सप्लेनेशन ना हो। वरना मैं यानी फॉर एग्जांपल अभी मैं बगैर परों के उड़ने लग जाऊं, ग्रेविटी को डिफाइन कर दूं, या कोई भी ऐसी चीज हो जिसको हम नेचुरल रूल्स से, नेचुरल लॉ से एक्सप्लेन ना कर सकें, उसे सुपर नेचुरल कहते हैं। तो जो धर्म की जो बात है उस पर मैंने और भी बात की थी, और वो फिर आपका एक वे ऑफ लाइफ ऐसा बन जाता है कि लोग उसमें डॉगमेटिक हो जाते हैं। लोग उसके अंदर रीजन को, रैशनैलिटी को पीछे छोड़ देते हैं और अपने जो ग्रंथ होते हैं या जो स्क्रिप्चर्स होता है या जो आयतें होती हैं या श्लोक होते हैं उनको अबव एवरीथिंग मानने लगते हैं। तो ये है वो धर्म। यही मैंने डेफिनेशन आपको उसको बताई थी। नहीं, देखिए, किसी ने अपनी फिलॉसफी को बयान किया, अब बहुत से लोग उस फिलॉसफी से मुतासिर हो जाते हैं, समझते हैं कि ये बहुत अच्छा है, लॉजिकल है, तो उसे मानने लग जाते हैं। ऐसी बहुत सी फिलॉसफीज हुई हैं, बहुत सी किताबें लिखी गई हैं। तो उनमें उन जिन लोगों ने ये फिलॉसफीज दी, मान लो वेदा की बात कर लेते हैं। ऋग्वेदा वो शुरुआत ही अग्नि के मंत्र से होता है, और वो ज़्यादातर जो है फिगरेटिव लैंग्वेज में है। बहुत सारे उसके अंदर फिगर ऑफ स्पीचेज हैं, जैसे श्लेष, समासोक्ति अलंकार, यमक अलंकार। तो वो इसी तरह से रामायण है। आपने राम के जिक्र किया, ये जो किताबें हैं लोग उनको आइडियलाइज करने लगे थे, ये हमारे लिए बेस्ट है, हम इसको फॉलो करें, इसका करेक्टर बेस्ट है। और वो फिर एक कॉर्नर में चले जाते हैं कि उसके खिलाफ कुछ नहीं सुन पाते। ठीक है ना? आप जैसे अब भारत में भी बहुत से लोग जो जय श्री राम करते हैं, उनमें से मुझे नहीं लगता 99% है रामायण, कोई सी भी रामायण पढ़ी होगी। जबकि रामायण 1000 से ज्यादा लिखी गई हैं और एक दूसरे से बड़ा कंट्राडिक्टरी है, उसमें कंट्राडिक्शन है। उड़ीसा में रघुनाथ रामायण लिखी गई है, विलंका रामायण लिखी गई है, उसमें तो राम अकेले जाते हैं एक जगह को फतेह करने, और सीता भेजती है हनुमान को, राम को ढूंढ के लाओ। तो स्टोरी में भी डिफरेंस है। वाल्मीकि रामायण के अंदर भी आप कह सकते हैं हाइपरबोल एक होता है, अतिशयोक्ति अलंकार, बड़ा चढ़ा के बताना कि हनुमान ने 100 योजन का कद बढ़ा लिया, और वो लंका जितनी डिस्टेंस लंका और बाकी मेन लैंड में थी उतना उससे बड़ा तो साइज ही कर लिया था उन्होंने। तो ये फिगरेटिव लैंग्वेजेस हैं, और अभी तक ये भी क्लियर नहीं हो पाया कि ये हिस्टोरिकल है या नहीं। नहीं, ऑब्वियसली नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है ना हिस्टोरिकल। हाँ, I mean, ये सुपरनैचुरल क्लेम हुआ ना कि एक गॉड है, उसको लंका के मेनलैंड से भी बड़ा कर दिया उन्होंने। नहीं, गॉड नहीं है ना, आप ये कह रहे हैं ना कि जो भी है, लोग कहने लग जाते हैं गॉड है। वो कौन है? नहीं, एक सेकंड, वही ना, तो तभी वो धर्म बन जाता ना, जब लोग कहने लग जाएं। यही तो मैं कह रहा हूं, जब लोग कहने लग जाएं, जब लोग उसके अंदर सुपरनैचुरल एलिमेंट डाल दें कि एक बीइंग है जिसका साइज इतना बड़ा हो गया कि वो यहां से जाके वो पैर रखे, एक पैर रखेगा तो पूरा श्रीलंका में आ जाएगा। ऑब्वियसली दिस गोज अगेंस्ट नेचर, नेचुरल लॉज। अच्छा, जिधर भी श्रीलंका इज नॉट द सेम लंका। अच्छा, चले, वो फिर जो भी लंका है, फिर छोड़े, मुझे नहीं पता। ऑब्वियसली मेरी बात नहीं, एक सेकंड, हाँ ना, तो मैं भी आपको फिलॉसफी पे जवाब दे रहा हूं कि जब लोग ये कहने लग जाए उसको हम धर्म कहते हैं। ना, ये आप कहते हैं धर्म। धर्म की डेफिनेशन अलग अलग लोगों ने अलग अलग दी है। तो बस ठीक है, मेरे नजदीक ये डेफिनेशन है।
इसमें क्या अब ये जो मतलब इस तरह की बढ़ा चढ़ा के की गई बातों को लोग सच मानने लग जाते हैं, आप समझते हैं कि ये धर्म हो जाता है। हम्म अगर कोई वास्तव में जो रियल चीज है उसको भी बयान कर रहा है तो वो धर्म नहीं हो सकता क्या? नहीं नहीं, वो साइंस होती है। अगर वो ऑब्जर्वेशन के ऊपर है, अगर वो साइंटिफिक मेथड फॉलो करता है तो वो साइंस है। अच्छा, तो ऋग्वेद का जो पहला मंत्र है, अग्नि पुरोहित यज्ञस्य, और या ईशा उपनिषद का पहला मंत्र है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचन जगताम जगत, ये साइंटिफिक है फिर? इसका क्योंकि मतलब क्या? अग्नि, इसका मतलब इसका क्या? मतलब है, इसका मतलब है हर एक वस्तु में, हर एक पार्टिकल के, हर एक एटम या जो भी माइनर से माइनर, माइन्यूट से माइन्यूट, जो सूक्ष्म जिसे कहते हैं, हर पार्टिकल के अंदर अग्नि का वास होता है, यानी उसके अंदर एनर्जी है। नहीं, अब अग्नि तो नहीं, अब आप अग्नि, अब ये तो डिपेंड करेगा ना उसने किस सेंस में कहा है। अब आपने अग्नि का मतलब अगर आपने एनर्जी बना लेना है, बिकॉज मॉडर्न साइंस हैज टोल्ड ना अस, ना ना, देन उसमें फिर ऑब्वियसली आगे नहीं नहीं, एक सेकंड, नहीं नहीं, एक आगे सेकंड, के मंत्रों में बताया नहीं अग्नि नहीं सर, किस एक किस तरह की होती है। हाँ वो ठीक है। अगर देखें, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो सो कॉल्ड साइंटिफिक क्लेम्स है, दोज आर साइंटिफिक क्लेम्स। अगर कोई पुराना आदमी ये कहता है कि दुनिया गोल है और हेवनली बॉडीज मूव कर रही हैं, दैट्स अ साइंटिफिक क्लेम। अब क्वेश्चन ये आता है कि डिड दे नो, क्या ये अपनी कॉमन सेंस से वो बात बता रहे हैं? बिकॉज वी लुक एट एवरीथिंग इन द नाइट स्काई, हर चीज हम नाइट स्काई में देखते हैं मूव कर रही है। प्लैनेट का मतलब ही है वॉन्डरिंग ऑब्जेक्ट्स। या वो अपनी ऑब्जर्वेशन से कह रहे हैं और उसकी कितनी बेस में जाते हैं। एटम का जो कॉन्सेप्ट है, ये ग्रीक फिलोसफर्स का भी कॉन्सेप्ट था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या हैं। उन्हें नहीं पता था कि अगर एटम को तोड़ देंगे तो उसमें से एनर्जी निकलेगी, या एटमों को फ्यूज कर देंगे तो एनर्जी निकलेगी। दे डिडंट नो एनी ऑफ दीस थिंग्स। मैटर और इस, एंटी मैटर का उन्हें नहीं पता था। एक सेकंड, एक सेकंड। ये हम्म, क्लेम्स जो है ना, साइंटिफिक क्लेम्स लोग हमेशा से करते रहे हैं, लेकिन क्या वो क्लेम्स साइंटिफिक मेथड के ऊपर पूरा उतरते हैं? मोस्ट प्रोबेबली नॉट। क्योंकि जो मॉडर्न साइंटिफिक मेथड है, अब साइंस जो है, साइंस के क्लेम्स तो बहुत पहले से आते रहे, लेकिन मॉडर्न साइंटिफिक मेथड के जो जो मेथड है वो तो पोस्ट गैलीलियो एरा जिसे मॉडर्न साइंस कहा जाता है, कि जो ऑब्जर्वेशन पे हो, जो एम्पिरिकल एविडेंस के ऊपर हो, फिर उसकी प्रिडिक्टेबिलिटी हो, फिर उसके अंदर फॉल्सिफाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट। अब जो आपने जो मुझे छोटा सा श्लोक दिया, एक छोटा सा साइंटिफिक हाइपोथेसिस है जो कि कॉमन सेंस से ड्राइव की गई है। और इसीलिए मॉडर्न साइंस से पहले जितने भी साइंटिफिक क्लेम किए जाते थे, इनको फिलोसफर्स कहा जाता था, नेचुरल फिलोसफर्स कहा जाता था। एरिस्टोटल वगैरह जो थे, ये नेचुरल फिलोसफर्स थे। ये अपनी कॉमन सेंस से बनाते थे कि एक लाइटर ऑब्जेक्ट जो है वो थोड़ा हल्का जमीन पे गिरेगा, और जो हैवियर ऑब्जेक्ट है वो ज्यादा जमीन पे गिरेगा। ही यूज्ड हिज कॉमन सेंस ऑन दैट। ऑब्वियसली दिस इज नॉट ट्रू, ये गलत है, लेकिन उसने साइंटिफिक क्लेम बनाया। तो ये जो आप अपनी गीता या जिसका भी श्लोक आप मुझे बता रहे हैं, दे मेड स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन सेंस, लेकिन उसमें उतनी गहराई नहीं थी, उसमें उनको उतनी बातों को नहीं पता था जो हमें मॉडर्न ऑब्जर्वेशन से पता चलता है। हैव द लास्ट वर्ड, नीड टू मूव ऑन। देखिए, मैं एक और उदाहरण देता हूँ आपको, कि वेद से ही देता हूँ। उसमें जैसे कहते हैं, आप इसको मैं बताना कि ये साइंटिफिक है या फिलोसफिकल है। हे अरण्यो, तुम अग्नि की माता हो। अगर इस वाक्य को ऐसा कहा, यानी दो स्टिक्स होती हैं, उनको आपस में रगड़ते हैं, या पत्थर हैं, तो उससे आग उत्पन्न होती है, यानी जन्म देती हैं वो आपको। हम्म ठीक है ना? यानी फ्रिक्शन है उसमें, फ्रिक्शन से हीट पैदा होना। हम्म अब इसको आपने पोएटिक लैंग्वेज में कह दिया, पर वो फिलोसफी जो है तो फिर उसके पीछे साइंस ही ना, कि आप घर्षण से अग्नि उत्पन्न करते हैं, तो कॉमन आग पैदा ऑब्जर्वेशन है, होती इसमें है। क्या, इसमें खास बात क्या है? इसमें खास बात क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको हम लोग आम आम पोएटिक तौर पे भी बात करते हैं, लोहा लोहे को काटता। अब ये हाँ हाँ, हमने देखा हुआ, हाँ ये हमने देखा हुआ, साइंटिफिक फैक्ट भी है, लेकिन हम उससे एक पोएटिक बात निकाल रहे हैं जो बड़े हिंदू बड़े यूज करते हैं, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, जो कि न्यूटन का थर्ड लॉ वो है। लेकिन उसको, लेकिन एक सेकंड, लेकिन उसको फिलोसफी में पोएटिक बात कर देते हैं कि मुसलमान ये कर रहे हैं तो हम भी ये करेंगे। तो इसमें खास बात क्या है? ये तो साइंस की एक हाँ, जैसे ऑब्जर्वेशन है। लोग छड़ियों, एक सेकंड, लोग छड़ियों से आग लगाते थे, चूल्हे जलाते थे, इसमें खास बात क्या है? फेयर इनफ। ऐसा है, मेरे पड़ोस में एक आर्य समाज मंदिर था, वहां पर वो कहते हैं मैं मंत्र से अग्नि उत्पन्न कर दूंगा। उन्होंने मंत्र बोले, मैंने कहा मैं एक रफी साहब का गाना गाऊंगा और अग्नि उत्पन्न कर दूंगा। तो वो मैंने वो सोडियम होता है उसमें ग्लिसरीन डाल के मैंने वो जला दिया। मैंने कहा मैंने तो गाना गाया, देखो उत्पन्न हो गई। वो भी यही कर रहे थे, पानी का दिखावा कर रहे थे और मार रहे थे, एक्चुअली उनके हाथ में ग्लिसरीन थी। तो इस तरह से लोग हाँ तो अपने ठीक है, अंधविश्वासों को बढ़ाते भी हैं। लेकिन एग्जैक्टली लेकिन आपने जो शुरू में मंतक रखी थी, वो इससे मेरी जो बात थी वो उससे नेगेट नहीं हो रही।
मेरी बात नेगेट नहीं हो रही उससे कि जब लोग उसको डॉगमेटिकली मानने लग जाते हैं, ये जो पुरानी किताबें हैं, जब उनको कॉमन ऑब्जर्वेशन पे कुछ बेसिक कॉमन सेंस के ऊपर उन्होंने कुछ साइंटिफिक स्टेटमेंट्स दी हैं, वो आजकल की साइंटिफिक स्टेटमेंट्स के इक्वल नहीं है। यस, सम ऑफ देम कुड बी ट्रू, लेकिन सम ऑफ हाँ, देम मे नॉट बी ट्रू। आप सही कह सकते और हैं। और ये हाँ, ये धर्म है, बात और ये ठीक है कि धर्म जो पुरानी फिलॉसफी थी उनको साइंटिफिकली या एपरेटस से, इंस्ट्रूमेंट से या मॉडर्न साइंस इंस्ट्रूमेंट से उनको प्रूव नहीं किया उन लोगों ने अपनी फिलॉसफीज को, कॉमन सेंस है, इसीलिए और वो अपनी सिर्फ कॉमन सेंस से फिलॉसफीज किया बन था। के रह गई। नहीं, लेकिन आपको मैंने बताया ना कि इवन अप अंटिल द 20th सेंचुरी जो नेचुरल साइंसेस की जो नेचुरल साइंसेस को डिस्कस करते थे, उनको भी फिलोसफर्स कहा जाता था। द फिलोसफर्स ऑफ साइंस थे वो। ये जिनकी आप बात कर रहे हैं, ये भी फिलोसफर्स थे, ये भी अपने वक्त के साइंटिस्ट थे, लेकिन दे वर प्री मॉडर्न इरा साइंटिस्ट। ये प्री मॉडर्न साइंस है। एनीवे, आई हैव टू रैप दिस अप। चलो, बहुत शुक्रिया आने का। थैंक यू सर। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।